जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पे 24 में आरएन जायसवाल अभी इस वक्त नई गढ़ी अधीनस्थ ठाकुर सोमेश्वर सिंह शासकीय महाविद्यालय नई गढ़ी जिला रीवा में हूँ। अगर मैं इस महाविद्यालय की बात करूँ तो ये एक तरह से बच्चों के लिए एक मंदिर कहा जाता है और मंदिर में जो शिक्षक का रूप होते हैं जिनको भगवान कहा जाता है, यहाँ काफ़ी अनियमितताएँ लगभग काफ़ी दिनों से चल रही है। लगभग 1 महीनों की बीते जो भी अभी एडमिशन हुआ है, एडमिशन के बाद लगभग बीते जो भी पिछले 2-3 महीनों पहले जो एडमिशन हुआ था, उसके बाद में जो स्थितियाँ ये थी कि जो बच्चे जो यहाँ के बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं कि जो जिनका जो बीएससी चूज करना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं से आर्ट सब्जेक्ट से उनका फील्ड चेंज कर दिया गया है। इस संबंध में काफ़ी दिनों से कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर काफ़ी समाजसेवियों के माध्यम से यहाँ काफ़ी पहल किया गया। इसके बाद में यहाँ जो जानकारी मिल पा रही है, देखते हैं किस हद तक और कहाँ तक सुनवाई हो पाई है। मैं आपसे खास रूबरू करवाता हूँ कि जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जहाँ से लोग अपना भविष्य बनाते हैं और भविष्य बना करके शायद अपनी ज़िंदगी संवारते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का देख सकते हैं चारों तरफ जमावड़ा है। यहाँ पर माननीय जो समाजसेवी के रूप में माने जाते हैं अपने बिंद क्षेत्र के अंतर्गत, चारों तरफ चाहे इर्द गिर्द कहीं भी बात हो तो चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर यहाँ जो उनका बैठना है किस मार्ग को लेकर के यहाँ बैठना हुआ है। और जहाँ तक मुझे सुनने में भी मिला था वो मैं आपके समक्ष में चर्चा भी करूंगा। तो सर, जैसा कि अभी लगभग सुबह से आपका यहाँ बैठना हुआ है, जो आपके यहाँ के जो मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आपको बैठना है? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा के मंदिर में अराजकता है। मंदिर जैसा माहौल ही नहीं है। जो बच्चे आज तक तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में इन्होंने एडमिशन लिया, जिस सब्जेक्ट की इन्होंने किताबें खरीदी और जिस सब्जेक्ट को ये पढ़ रहे हैं, जैसे इनको पता चला दिसंबर से संघर्ष कर रहे हैं। इनके माँ बाप, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप किसान हैं या मजदूर हैं, उसके बाद भी ये इनको पढ़ा रहे हैं, इनकी किताब दे रहे हैं, इनको कपड़े दे रहे हैं, इनको भेज रहे हैं रोज़। उसके बाद यहाँ का प्रशासन का नकारा, निकम्मापन और अराजकता को दर्शाता है कि बच्चे ने विधिवत आवेदन फार्म भरा है, उसमें विधिवत सब्जेक्ट लिखा है कि मैं किस सब्जेक्ट में का अध्ययन करना चाहता हूँ। उसके बाद ज़बरदस्ती, ये देश एक संविधान और एक कानून से बना है, चाहे शिक्षा हो चाहे प्रशासनिक तंत्र हो। ये नई गढ़ी लगता है कि ये जो कोई अराजक क्षेत्र हो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, उससे ज़्यादा अराजकता यहाँ है। हाँ, जितने भी विभाग हैं, ये तो कॉलेज में है तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, पूरे जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं, कोई यहाँ नहीं रहते, सब रीवा रहते हैं। हफ्ते में 1 दिन आते हैं। बच्चों से भी आप पूछेंगे कि 1-2 सब्जेक्ट के अलावा यहाँ चल नहीं रही है। लेकिन भविष्य में आप सबसे प्रार्थना है और आपके चैनल के माध्यम से इन नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए, उसके लिए भी आप सब सहयोग करिएगा। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं देख सकते हैं काफ़ी गंभीर मुद्दा है और यहाँ पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अब यहाँ के बच्चों से भी मैं सवाल करने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो हकीकत की जो समस्याएं हैं, आखिर यहाँ जो काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी बच्चे बच्चियाँ हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ की छात्र हैं। हाँ। तो शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम यास्मीन निशा है। तो किस क्षेत्र में आपका यहाँ, यानी कौन सी? नई गढ़ी। नहीं, तो कहाँ की पढ़ाई आप यहाँ कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। क्या है अब? समस्या हमारी ये है कि हम लोग जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई तो हम लोग को शुरू में कुछ नहीं पता था, तो शुरू में फॉर्म भर दिए, तो वो सब्जेक्ट जब चेंज करने के लिए फॉर्म का आदेश आया कि अब सब्जेक्ट दूसरी बार चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग अपने मन से सब्जेक्ट भर दिए। जब 1 महीने बाद लिस्ट निकली, हम लोग एडमिटेड रसीद निकलवाए, तो उसमें वो जो हम लोग सब्जेक्ट भरे थे वो सब्जेक्ट बिल्कुल था ही नहीं। जो मेजर में भरे वो तो बिल्कुल ही हट गया उससे। तो हम लोग देखे तो आवेदन दिए, दिसंबर में ही आवेदन दिए। तो जब आवेदन दिए, आवेदन के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। हम लोग हर रोज़ मतलब 1 महीने में 2-3 बार आवेदन देते, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। फिर अब परीक्षा सामने है तो हम लोग क्या करें? ये आपका एडमिशन कब हुआ था यहाँ पर? एडमिशन हुआ है अगस्त में। तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी छात्राएं हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी प्राचार्य हैं उनके द्वारा आश्वासन क्या मिल रहा है? जी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपकी भी यही समस्या है जो दीदी ने बताया? आपकी जितने भी बच्चियां हैं, सब आप लोग की सब ये समस्या है? और सर जी, यहाँ क्लासेस लगती हैं लेकिन कुछ केवल 2 सब्जेक्ट बस लगती है और कोई सब्जेक्ट नहीं लगती है क्लास।
हफ्ते साथियों देख सकते हैं ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जो अनियमितता यहाँ के जो जिनको हम भगवान मानते हैं उनके द्वारा अगर किया जाए तो आखिर भगवान का स्तर कहाँ चला जाता है। और एक हम कहें बच्चों और जो शिक्षक के बीच कोई रिश्ता होता है, और रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के लेवल का, वो आखिर लेवल कहाँ जाएगा और मानसिकताओं में क्या विकास हो पाएगा और आखिर ये कहाँ तक जा पाएंगे, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। यहाँ पर भैया भी खड़े हैं। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नागेश्वर तिवारी है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अगस्त में एडमिशन करवाया था। एक्चुअली में जब मैं एडमिशन किया था तो मुझे सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पता नहीं था कि मेजर और माइनर क्या होता है और क्या सब्जेक्ट डालना चाहिए। फिर क्या हुआ, बीच में नई शिक्षा नीति आई थी तो उसमें यहाँ कॉलेज के माध्यम से बोला गया कि अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लिए। हम लोगों ने हम आवेदन दिए, सब्जेक्ट जो मुझे नया वाला चाहिए था मैंने आवेदन दिया, लेकिन आवेदन देने के बाद जब हमारा एग्ज़ाम आया था, सेशनल स्टार्ट हुआ और प्रैक्टिकल लिखना हुआ, तो मैंने चेक किया तो हमारा जो पहले था वही वाला था, कोई भी बदलाव नहीं आया। तो फिर मैंने प्राचार्य के पास गया और जो हमारे प्रवेश अधिकारी थे मतलब उनके पास मैंने गया, तो वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के पास भेजते थे, कोई भी सही निराकरण नहीं करते थे। जब हम लोग जाया करते थे बोलते थे कि हमारा सब्जेक्ट जो है तो गलत है, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, तो वो लोग ये बोलते थे कि हम नहीं जानते, और जो हमारे प्रभारी थे बीएससी के प्रभारी थे उनके पास जाते थे तो वो बोलते थे प्राचार्य जाने। इसी वजह से हम लोग बीच में पेरते थे, हम लोग का कोई भी समाधान कहीं पर भी नहीं हुआ। नहीं तो जैसा आप जब फॉर्म भरे रहे होंगे उसमें सब्जेक्ट चूज करने का कोई ऑप्शन था? नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं था। यानी कुल मिला के चुनिंग जो सिस्टम था यहीं से मिलता है ना? आप लोग की समस्या को, आप लोग यही समस्या है, कुछ और काम के लिए आए थे? सबकी सेम समस्या है। लगभग यहाँ कितने शिक्षक होंगे? यहाँ शिक्षक सर 10-12 से प्लस होंगे। केवल लगने का कोई मैथ वाले सर आते हैं और केमिस्ट्री वाले सर आते हैं। केमिस्ट्री बस डेली लगती है और कोई सब्जेक्ट नहीं। और बाकी सब जितने भी टीचर हैं सब रीवा में रहते हैं, कोई टाइम से नहीं आते, ना तो कोई टाइम से कॉलेज खुलता, कुछ नहीं होता। यहाँ बाहर के लड़के भी आकर के दंगई करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं यहाँ के जो जिम्मेदार जो पदस्थ में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं प्रयास करने का देखता हूँ कि आखिर उनका क्या कहना है। जैसे इन लोग जो आरोप ये है कि जो हमने सब्जेक्ट में लेना चाहा या फिर उसमें कुछ अनियमितता बरती गई, तो आखिर ये आपके नज़रों में ये कहाँ पर अनियमितता समझ में आती है और इसका उपाय क्या है? हाँ, उसका अनियमितता कहाँ हुई है, ये कोई इसमें कंप्यूटर से संबंधित त्रुटि लग रही है, फिर भी इसकी हम जांच करा रहे हैं, आदेश हो गया है और जांच हो रही है, और इनके जो उससे समस्या है उसका निदान बहुत जल्दी हो रहा है। पोर्टल खुल गया है और उनका जो बच्चों का जो सब्जेक्ट चाहिए सबको तुरंत किया जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर जैसे कि जो बच्चे हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठने का इन्होंने संकल्प ठान लिया है कि जब तक ये समाधान नहीं हो पाएगा, तो आखिर इनका जो समय निर्धारित आपके द्वारा जो एस्टिमेट दिया गया है ये कब तक का रहेगा? इस समय हमारे द्वारा निर्धारित नहीं दिया गया है, पोर्टल खुल गया है, पोर्टल की प्रतीक्षा थी कि पोर्टल खुल जाए तो सुधर जाएगा। पोर्टल अभी खुल गया है और प्रक्रिया चल रही, तो हम तो अभी तुरंत आदेश प्रसारित किए हैं कि आज ही काम करके ही सभी अधिकारी कर्मचारी घर अपने जाएंगे काम करके। बिल्कुल सर, एक और जो तीसरा आरोप है इनके द्वारा कि जो शिक्षक यहाँ पर पदस्थ हैं तो उनके द्वारा या फिर शिक्षक की उपलब्धता नहीं है या फिर उपलब्ध होते हुए पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी हम अगर पूर्ण रूप में बात करें, ये जो विषयवार जो पढ़ाई होती है, विषयवार इन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? विषयवार पढ़ाई हो रही, सबके लिए नियुक्त हैं, शिक्षक नियुक्त हैं और हमारे द्वारा रजिस्टर भी उपलब्ध करा दिया गया है बच्चों के लिए कि कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई पीरियड नहीं हो रहा है, आपको अधिकार है, आप इसमें अपनी शिकायत लिखिए, संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और रजिस्टर में जो भी शिकायत आई उसका निराकरण किया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, पढ़ाई तो होगी और हो रही है। तो सर कुल मिला के अभी बच्चे जो चीज़ कह रहे हैं तो शायद ये तो ऑफिस बैठने का ये अलग बात है। आप ऑफिस में बैठे, जो भी मैनेजमेंट का आपका काम है। केवल ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, मैं क्लास चेक करता हूँ जी और देखता हूँ, केवल ये नहीं कि ऑफिस में बैठता हूँ, क्लास होती है। जो क्लास नहीं होगी, मान लीजिए कोई ऐसी क्लास है कि नहीं है, नज़र में नहीं आई, तो उसके लिए भी बच्चे अधिकृत हैं, वो आगे अपना यहाँ वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो आखिर जो ये बच्चे लगातार बैठे हुए हैं, अभी हमने आपको बता दें, दो ही विषय हमारी पढ़ाई हो रही है। हाँ, आपको हम बता दें, मैंने कल ही ज्वाइन किया है और अभी आज सेकंड डे है, उससे प्रक्रिया शुरू हो गई है बच्चों के लिए और संपूर्ण ध्यान बच्चों का, इनका हित सर्वोपरि है। प्राचार्य की दृष्टि से, संस्था की दृष्टि से तो इनको कोई नुकसान नहीं होगी। मैं उपलब्ध हूँ और बच्चों को हमने कई बार कक्षाओं में भी जाके कहा है कि तुम पर्सनली हमसे कहो कि कोई क्लास नहीं होती है। बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो जानते होंगे, यदि कक्षाओं में जा जाके हर कक्षा को चेक किया हूँ
और करता रहूँगा। ये हमारा धर्म है, इसका मैं पालन पूर्णतः ईमानदारी से कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, उम्मीद करूंगा अगर पदभार संभाले हैं तो शायद है कि आगे आने वाले समय में तब देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है सर कि आपके आने से पहले भी यहाँ कोई जिम्मेदार पदस्थ में अधिकारी रहे होंगे और आखिर यहाँ तक कि जो इन लोग को आना पड़ा, तो आखिर ये आने का जो मौका जिनके माध्यम से दिया गया है, तो आखिर यहाँ पर कार्यवाही का किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये संपूर्ण प्रक्रिया उच्च अधिकारियों को प्रेषित है, वहाँ से कार्यवाही होगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर।